सलूजा। आप देख रहे हैं बेवार्ता न्यूज। दूर करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल के मेंटो हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान 1 साल की उपलब्धियों को प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बताते हुए कहा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्षेत्र अंतर्गत भोपाल का रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके बाद 9वां माधव टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है। हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है। हमने इस पे भी काम किया है और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी के 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहां हाथी है, वहां के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहां खुद जाने वाला। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें, ताकि ये जो मानव और हमारे हाथियों के संघर्ष ये कम से कम हो सके और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता अभी 2 माधवनगढ़ और इधर टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहां हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे, ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा 1 साल में किए कार्यों पर प्रकाश डाला है, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, भाजपा मीडिया प्रभारी, जनसंपर्क आयुक्त के अलावा कार्यक्रम में प्रदेश के महत्वपूर्ण पत्रकार गण मौजूद रहे। मेट्रो में अंतर ये है, मेट्रो की स्पीड केवल 80 किलोमीटर की होती और वंदे मेट्रो की स्पीड 160 की होती। वंदे मेट्रो ऑलरेडी ब्रॉडगेज पे चल जाता है, लेकिन जहां जहां उपलब्ध है वहां हम वंदे मेट्रो को लाएं। जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये पूरा एक सर्किल बन सकता है। हमारे रेल ट्रैक बने हुए भी, तो छोटा सा वंदे मेट्रो का ट्रैक तो करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रैक हम रेलवे मंत्री के साथ करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े और दूसरे बहुत सारे प्रकार की बात सोच रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज जिस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, हमारे अपने रेलवे स्टेशन के लिए, विंध्य क्षेत्र में 6ठा एयरपोर्ट मिला है, ये इसकी बधाई। ग्वालियर में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बना, इसका भी बड़ा एक तरह से मध्य प्रदेश को लाभ मिला माननीय मोदी जी के माध्यम से। कल्याण पर्व है, उस पर्व को सरकार ने जो योजना बनाई है उसे जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र, अभी हाल ही में संगठन पर्व में जो 65,014 बूथों पर बूथ की रचना और हमारी समितियां बनी हैं, हम सब लोग पूरे संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर जन कल्याण पर्व में हितग्राहियों से संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी लेगी और साथ में ही उस बूथ पर जो इमिनेंट पर्सन है, अलग अलग लोग हैं, उनसे भी संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी माइक्रो प्लानिंग में नीचे जाएगी, जन कल्याण पर्व को नीचे तक उतारने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बेवार्ता न्यूज के साथ।